पिक्चर चालू करो बे। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। शर्म है कुछ शर्म आया है नहीं। जी इन्हें शर्म नहीं है भाई, ये बहुत बड़े वाले हमारे मोदी भक्त है, इनको शर्म नहीं आएगी, ये ऐसी बात करते हैं। मोदी ने कुछ नहीं किया होगा लेकिन फिर भी वो लीडर है। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ आज तक। नहीं, मैं नहीं मानता। और भाई साहब पार्टी से जुड़े हुए नहीं है और फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं भाई, फिर तो ऐसी बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना, पर तुम फिर भी ऐसी बात कर रहे हो। उसने हम वकीलों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी और वो वकील था जो देश का लौह पुरुष और भारत आधुनिक भारत का एकीकरण करने वाला था। रुको जरा, आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। नेहरू वकील उस समय भी था, नेहरू और गांधी थे, भगत सिंह को बचाया ही नहीं। हाँ गांधी अगर चाहता तो गांधी अगर चाहता चौधरी साहब आप थोड़ा सा राष्ट्रपिता हैं और आप जिस पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं वो भी उनको सम्मान देते हैं, तो गांधी चाहते क्या दीजिए? राष्ट्रपिता होंगे लेकिन उन देश के लिए कुछ नहीं किया। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। भगत सिंह अगर भगत सिंह को बचाते, हम तो भगत सिंह की विचारधारा के हैं। अच्छा। आजादी कोई चरखा चलाने से नहीं मिली थी। अच्छा। आजादी तो बम के धमाकों से ही मिली थी। अंग्रेज डर के भागे थे। अब तू गया बेटा। गांधी और नेहरू ने कैसे भगत सिंह को नहीं बचाया? वो चाहते तो उस समय भगत सिंह को फांसी होती क्या? गांधी इरविन पैक्ट के बारे में सुना है आपने? किसका? गांधी इरविन पैक्ट नहीं सुना मैंने। बस हवा निकल गई। तो लेकिन ये आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो ज्ञान मिलता है सिर्फ उस व्हाट्सएप पे नहीं है हम। हाँ कहाँ पढ़ा? गांधी इरविन पैक्ट बताइए। हम नहीं, व्हाट्सएप वाले हम है ही नहीं। झूठ बोल रहा है। गांधी इरविन पैक्ट क्या था भाई हम तो अभी भी कह रहे हैं। गांधी इरविन पैक्ट क्या था? एक और बताऊं आपको। गांधी इरविन पैक्ट एक क्या मिनट था? आप। मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। दूसरी चीज आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। ये फंस गया सी। एक मिनट देश में एक पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है। ये तो 1952। वो तो देखना और पड़ेगा। सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? वो तो ये तो लेने के देने पड़ गए। मतलब वो अलग ही लेवल का बन। ये दूसरी क्लिप है भाई, ये भी देखो और इसको देख के भी मजे लो और कमेंट करो देख के भाई। देखो बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम की घोषणा आज दोपहर में कर दी। हाँ तो क्या करूं, नाचो क्या? अब सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। देश में 22-23 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकारें हैं। तो उसका क्या? ऐसे में बीजेपी में कोई बड़ा बदलाव हो और उसकी चर्चा ना हो, कैसे हो सकता है? अच्छा आपको मालूम है देश की अर्थव्यवस्था किस हालत नहीं। में आज इस समय जब हम यहां बात कर रहे हैं, मानक जी के स्टूडियो के बाहर लोगों की क्या हालत है, हमारे आपके घरों के बाहर क्या हालत है, हमारे बच्चों की क्या हालत है। मेल न्यूट्रिशन की खबरें आ रही हैं। दैनिक भास्कर एक अखबार है, उसके फ्रंट पेज पे इतना बड़ा फोटो छपा है, छोटा सा बच्चा मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। आप यहां बैठ के लगे हो बढ़िया पार्टी में अब ये होगा, पार्टी में अब वो होगा। भाई साहब पार्टी का न्यूज रूम नहीं है, ये मीडिया का न्यूज रूम है। यहां पर लोग सुनने आते हैं देश के मुद्दे और उनके जवाब। आपका चीजी कॉन्वर्सेशन, आपका ये पार्क कॉन्वर्सेशन जहां आप गोला बना के घोड़ा बादाम चाय खेल रहे हो 100 साल से, यू कैन डू दैट एनीवेयर। बात तो सही है। कब हमारे देश के युवाओं को जवाब मिलेगा कि उनको सवाल पूछने के बदले उन पर बंदूक चलाई गई, AK-47 चलाई गई, पैलेट गन चलाई गई, कीलों वाले लट्ठे चलाए गए? और क्यों चलाए गए? क्योंकि आपकी पार्टी के एक मंत्री ने उनको गलत कह दिया सिर्फ इस बात के लिए कि वो सवाल उठा रहे हैं। हम इस सब पर सवाल करें तो हमें प्रधानमंत्री जी अर्बन नक्सल बोलेंगे। तो लेने के देने पड़ गए। जहां तक मेरी याददाश्त जारी है, शायद आप पहली बार आए हैं, इसीलिए शायद आपको पता नहीं है यहां पर गंभीर चर्चा ही होती है। आपने वो जो कहा चीजी कॉन्वर्सेशन, और जली ना, तेरी भी जली ना। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आई एम श्योर आपने पहले भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में जब भी बड़े बदलाव होते हैं तब भी हम ऐसी ही चर्चा करते हैं। पार्टी बदल लिया साला। मैं इसका विश्लेषण आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूं मानक जी, विश्वास रखिए, मैं आपको कुछ भी नहीं कह। और ये हमारी तीसरी क्लिप भाई जो कि लास्ट है, और ये भी देखो। और जो नेहा जी ने भाई कमाल ही कर दिए, कमाल ही कर दिए। देखो वीडियो। भारत, ये देखिए भारत समिट है ना 2026, ये हम निर्माण की बात इस समय कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी आपने लिखा इंस्पायर होकर के कि जिसमें निर्माण की झलक दिखती हो?
वोट चोरी पे गीत लिखा, मैं आपको वो सुनाती हूँ। पॉजिटिव वे में कुछ अच्छा काम मोदी जी का आपको लगा हो, उस पे आपने कुछ लिखा हो कि हाँ इस सरकार ने कुछ अच्छा किया हो। अच्छा किया है, मुझ पर 10 मुकदमे किए हैं सरकार ने। यहाँ पर देशद्रोह का भी मुकदमा है, ये भी तमगा साथ लिए चलती है नेहा। ये किसके लिए आप पर देशद्रोह का मुकदमा लग गया है आप पर? वही सवाल मैंने पूछ लिया था प्रधानमंत्री। कब लगा था ये? यही जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था। अच्छा, तो तभी मैंने सवाल पूछा था, तो देशद्रोह का मुकदमा है। बताइए, लग रही हूँ मैं देशद्रोही? नहीं तो ये अच्छे काम है सरकार के। महिलाएं जब मुखर होकर सामाजिक मुद्दों पर गीत लिख रही हैं, गा रही हैं, तो सरकार जो है मुकदमे करवा रही है। उस पे मैं जरूर गीत सुनाना चाहूंगी। तो लेने के देने पड़ गए। आपको नहीं लगता आपको किसी राजनेता के साथ मंच नहीं साझा करना चाहिए, क्योंकि आप पे फिर ठप्पा लगता है? सिंह राठौर को किसी के प्लेटफॉर्म की क्या जरूरत है? आप कहेंगी करोड़ों लोग सुनेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी मैं गाऊं बेरोजगारी के गीत, है ना? आप लोग क्यों कहते हैं राहुल गांधी के मंच? मैं तो नरेंद्र मोदी के भी मंच पर जाकर के बेरोजगारी और महंगाई और पेपर लीक के गीत गाना चाहती हूँ। वो बुलाए तो। और आप लोगों की अच्छी दोस्ती है मैडम सरकार में बैठे लोगों से। आप लोग कहिए, वो लड़की आपके मंच पे गाना चाहती है। अभी आपने कहा कि इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक, अल्पसंख्यकों के साथ बहुत नाइंसाफी होती है। किस स्तर पर नाइंसाफी होती है? अल्पसंख्यकों के साथ कौन सी ऐसी योजना है जो सरकार जिसमें उनको बांट देती है, विभाजित करती है, उन तक नहीं पहुंचती उन योजनाओं का लाभ? ऐसा तो सरकार कुछ करती नहीं दिखाई देती। बताता हूँ। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, या पूरे देश की बात की जाए, बहुत सारे गुंडे बदमाश लोग हैं, ठीक है? बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे बुरे लोग हैं, ठीक है? पर एक डाउट पे, सिर्फ एक डाउट पे नाम पकड़ के, उर्दू नाम है, हिंदी नाम है, उर्दू नाम है, बुलडोजर कहाँ है? आप समझ रही हैं? नहीं। योगी आदित्यनाथ जी को कैसे देखती हैं? उनकी छवि आपको पसंद आती है? एक भगवाधारी। नफरत फैलाना एक बात है, काम करना दूसरी बात है। शाबाश बेटा। इस वक्त सबसे, क्योंकि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है उत्तर प्रदेश का। अच्छा। उत्तर प्रदेश में कई हजार सरकारी स्कूलों पर ताला लग गए हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। डिप्रेशन